Hey friends, in this one, we are discussing a chapter that is due diligence, investigation, and forensic accounting. So, currently, we are reading the topic that is the due diligence because this chapter is further divided means into three categories that is due diligence, investigation, and forensic accounting. But currently, we are discussing due diligence. Due diligence में हमें क्या पढ़ना होगा, पर्पस क्या होगा, क्लासिफिकेशन का, what will be the work approach to due diligence, content of ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट एंड ऑल. तो ये बस समझाने के लिए दिया है कि ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है. हाँ, बट हमें तो ड्यू डिलीजेंस की डेफिनेशन पढ़नी बिकॉज हम तो टुडे कवर करें ड्यू डिलीजेंस वाला टॉपिक. तो ड्यू डिलीजेंस ब्रॉडली मीन्स टेकिंग केयर बिफोर एंटरिंग. ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस ब्रॉडली मीन्स ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है मीन्स टेकिंग केयर बिफोर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट. जब भी कभी आप किसी एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन में एंटर होंगे विद अ पार्टी विच अ रीजनेबल पर्सन ऑट टू टेक, तो आप क्या सारी चीजें कंसिडर करोगे? यू विल टेकिंग केयर बिफोर एंटरिंग किसी एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन विद द पार्टी, तो यू विल टेक केयर before entering with them. And can it be performed by anyone? Of course, it is not an exclusive activity bracketed for chartered accountant. तो due diligence सिर्फ सीए के लिए ही रिजर्व नहीं है, दूसरे जने भी इसे कर सकते हैं. तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है. फर्दर जो हमें डिस्कस करना है तो हमारा ये है सीए फाइनल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस. दिस इज अवर डे 1 वीडियो. फॉर व्हाट? फॉर दी May 2025 टाइम के लिए we are preparing it together as well. So due diligence क्या होता है? So due diligence क्या है? Due diligence review. तो ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन की जो कि परफॉर्म की जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा इनटू द डिटेल्स ऑफ पोटेंशियल. हियर द कीवर्ड इज पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए. पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप क्या करोगे? आप एग्जामिनेशन करोगे ऑपरेशंस का और मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन करोगे मटेरियल फैक्ट्स को. इट एंटेल्स कंडक्टिंग इंक्वायरीज फॉर द पर्पस ऑफ टाइमली सफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर. इस वीडियो में मैं क्या करूंगी? मेनली तो मैं खुद भी डिटेल में पढ़ रही हूँ, तो आइडियली मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट फर्दर आई विल रिकॉर्ड वन मोर वीडियो जिसमें हम सिर्फ चीजों को लर्न करेंगे. तो करंटली तो हम क्या कर रहे हैं कि चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. जैसे ड्यू डिलिजेंस में क्या है? ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन की जो कि परफॉर्म की जाती है इन्वेस्टर्स के द्वारा ताकि क्या हो? इनटू द डिटेल्स ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, सच एज एग्जामिनेशन हो ऑपरेशंस का, मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. इट एंटेल्स कंडक्टिंग इंक्वायरी होगी फॉर द पर्पस ऑफ टाइमली सफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विच मे बी इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन. ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है? जैसे हमें किसी कंपनी के साथ मर्जर करना है या नहीं, अमलगमेशन करना है या नहीं, तो हम सारी चीजों को पहले देखेंगे. अगर वो हम टेकिंग केयर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद द पार्टी, तो वी विल टेक अ रीजनेबल टेक केयर करेंगे. फिर उसमें हम क्या करते हैं? एक्चुअली हम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में इनटू द डिटेल्स लेंगे. पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के एग्जामिनेशन करेंगे, ऑपरेशन का, मैनेजमेंट का, वेरिफिकेशन करेंगे मटेरियल फैक्ट्स का. इट एंटेल्स कंडक्टिंग करेंगे इंक्वायरी फॉर द पर्पस ऑफ टाइमली सफिशिएंट एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट विच में इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन. ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व्स अ केयरफुल स्टडी होती है फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज क्या है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान. फिर आता है हमारा ड्यू डिलिजेंस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है? एनालिसिस होता है विच इज कैरिड आउट बिफोर एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. यहाँ हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं चीजों का बिफोर कैरिंग आउट अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ कंपनी टू डिटरमाइन दैट द कंडीशन ऑफ द बिजनेस कंफर्म विद व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड अबाउट द टारगेट बिजनेस. ड्यू डिलिजेंस कैन अप्लाई टू रिकमेंडेशन फॉर एन इन्वेस्टमेंट और एडवांसिंग अ लोन क्रेडिट. तो ड्यू डिलिजेंस जो है वो अप्लाई होता है टू द रिकमेंडेशन क्या है? फॉर एन इन्वेस्टमेंट और एडवांसिंग अ लोन एंड क्रेडिट. उसके बाद फर्दर हमारा आता है दैट इज मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसमें जो कीवर्ड्स है वो क्या है? इसमें कीवर्ड है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट. बस यही है इसमें मेनली द कीवर्ड्स.
उसके बाद आता है मतलब हमें चीज़ों को लर्न भी करना है, समझना भी है, पर हर चीज़ लर्न नहीं होती, कुछ सिर्फ अंडरस्टैंड। जैसे कि ड्यू डिलिजेंस में क्या आता है, तो ड्यू डिलिजेंस आल्सो मे बी रिक्वायर्ड आल्सो टू बी परफॉर्म इन केसेस ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाले केसेस में क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लैंडिंग, लेवरेज बायआउट्स, पब्लिक ऑफरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, corporatization. Sometimes in a restructuring exercise, while the unit may remain with a group, it may pass from under the chains of one management team to that of another. This situation also gave rise to the need for a due diligence review. तो हम क्या बोलते हैं कि ऑडिट में क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके बाद आता है हमारा ऑन वन सच इमर्जिंग एरिया इज अराउंड मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट ड्यू डिलिजेंस। तो OECD ड्यू डिलिजेंस गाइडेंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट set out an expectation that how an enterprise can carry out risk-based due diligence. Under the OECD RBC due diligence standard, enterprises are expected to carry out risk-based due diligence ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, मिटिगेट कर पाए, अकाउंट फॉर हाउ दे एड्रेस एक्चुअल एंड पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट टू पीपल, सोसाइटी एंड द प्लेनेट। नाउ कमिंग टू द पार्ट दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हाउ विल यू बाइफिकेट ड्यू डिलिजेंस एंड ऑडिट को कैसे बाइफिकेशन करोगे। तो ऑडिट तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम एक्सप्रेस कर पाए व्यू देयर ऑन। ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म कि जितने भी मटेरियल फैक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का, ताकि हम कंफर्म कर पाए मटेरियल फैक्ट क्या है प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। इन्वॉल्व्स रिव्यू किया जाएगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो भी डीम्ड रेलेवेंट है मटेरियल है। Due diligence aims to take care that a reasonable person should take before entering into an agreement or a transaction with the other party. तो ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है एग्जामिनेशन होगा। ड्यू डिलिजेंस का क्या मतलब होता है, ड्यू डिलिजेंस मतलब होता है कि एग्जामिनेशन होगा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का, ताकि आप कंफर्म कर पाओ जितने भी मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो जब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट अराइज होती है, तो इट कंटिन्यू थ्रू आउट टॉक्स, इनिशियल डेटा कलेक्शन, इवैल्यूएशन, कमेंट्स। Thorough detailed due diligence is typically conducted after the party involved in a proposed transaction have agreed in principle that the deal should be pursued after a preliminary understanding has been reached, but prior to the signing of a binding contract. जो पर्पस होता है ड्यू डिलिजेंस इज टू असेस दैट द परचेजर और जो इन्वेस्टर है वो फाइंडिंग आउट ऑल द केयर दैट अ रीजनेबल पर्सन कैन अबाउट द बिजनेस ही इज एक्वायरिंग और इन्वेस्टिंग इन अ प्रायर टू कंप्लीशन of the transaction, including its critical success factor as well as its strength and weakness. In addition, it may expose problems or potential problem that can be addressed in the price negotiation or by dealing suitable clauses in the contractual documentation in a particular warranty or indemnity provision. Now there are many reasons for carrying out due diligence. बहुत सारे reasons होते हैं, हम क्या बोलते हैं due diligence को, देर आर मैनी रीजन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस में ये पार्ट आ जाता है कि बहुत सारे रीजन होते हैं कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस। बहुत सारे रीजन, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे रीजन। देर इज व्हाट, देर इज बहुत सारे रीजन। वी आर सेइंग दैट देर इज सो मेनी रीजन्स। तो करंटली वी आर डिस्कसिंग दैट देर आर मेनी रीजंस फॉर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस। बहुत सारे रीजंस होते हैं टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, ताकि हम कंफर्म कर पाए कि जैसा बिजनेस दिख रहा है क्या वो वैसा ही है। जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वो वैसा हो, तो हमें ये चीजें कंफर्म करनी होती है। टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, क्या बिजनेस जो है दैट द सेम इज, टू कंफर्म क्या हम ये कंफर्म कर पा रहे हैं दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी, क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स इन द टारगेट कंपनी एंड अवॉइड अ बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स, क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट इन द टारगेट कंपनी, क्या हम अवॉइड कर पा रहे हैं बैड बिजनेस ट्रांजैक्शन को, क्या हम वेरीफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन क्या वो कंप्लाई कर रहा है इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन क्राइटेरिया से, क्या हम गेन कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल होगा फॉर वैल्यूइंग असेट्स, डिफाइनिंग रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज और
negotiating price concession. तो what are the there are many reasons for carrying out due diligence को करने के बहुत सारे reasons हैं. ड्यू डिलिजेंस को करने के बहुत सारे रीजन है. ड्यू डिलिजेंस को करने के बहुत सारे रीजन है. क्या हम कंफर्म कर पा रहे हैं दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी. क्या हम आइडेंटिफाई